2019 के चुनाव की धुरी राष्ट्रवाद की ओर अब घूमने लगी है। अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो राष्ट्रवाद अब बीजेपी कह रही है चुनाव का मुद्दा भी होगा, और क्यों होगा यह बताना आपको जरूरी है। एक तरफ विपक्ष का महागठबंधन है जो जाति और धर्म का फॉर्मूला तैयार कर चुका है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के पास आतंकवाद की काट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बोला कि मुझे जितनी गालियां देनी है दो, लेकिन सेना के शौर्य को गाली मत दो। हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी और आतंकवाद को निपटाएंगे भी। और पाकिस्तान की सरजमीन पर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने का साहस, जिसका प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर अपनी चुनावी रैलियों में भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ 2019 में चुनाव जीतने का सपना देख रहे विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज से उनकी हताशा साफ देखी जा सकती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह हो या फिर कपिल सिब्बल या फिर परमानेंट ऑफेंडर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, ये सभी लोग सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। किसी को सबूत चाहिए, किसी को फोटो चाहिए, तो किसी को कुछ और। तो केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सबूत मांग रहे हैं। क्या विपक्ष को 2019 की बाजी हाथ से फिसलती हुई दिख रही है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। आज दिल्ली में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। सुबह से सुगबुगाहट थी कि गठबंधन होगा आप और कांग्रेस के बीच में, लेकिन शीला दीक्षित ने जब मना कर दिया तो केजरीवाल साहब ने पलटवार कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि केजरीवाल साहब सड़क पर लेट गए हैं और कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं हुआ तो हम सब लोग हार जाएंगे। राष्ट्रवाद पर होकर सवार क्या 2019 में फिर आएगी मोदी सरकार? आज की टक्कर इसी पर। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की। घर में घुस के मारेंगे। हम तो सवाल पूछ ही नहीं रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं। और अगर ये आंकड़े बताते हैं तो निश्चित रूप से हम पूछेंगे कि आंकड़े आए कहां से। आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। सेना को क्यों गाली देते हो? भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि कितनी लाश हो गई, अब इतनी सीट आएगी हमारी। क्या तुमने इसलिए भारत पाक बॉर्डर के ऊपर ये सब करवाया तुम लोगों ने? क्या 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद पर लड़ा जाएगा? क्या जाति धर्म जैसे मुद्दों पर राष्ट्रवाद भारी पड़ रहा है? विपक्ष को शायद यही डर सता रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान में वायुसेना के शौर्य पर सबूत मांग रहा है। यूपी से लेकर बंगाल और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव, सभी की दिलचस्पी सेना के शौर्य से ज्यादा लोकसभा सीट जीतने पर है। देश सच्चाई जानना चाहता है, सच्चाई क्या है। हम किसी पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं। और फिर फौज तो देश की है, फौज का सम्मान कौन नहीं करता। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहां बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती हैं। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। आज के दिन जो स्ट्राइक है, जिस स्ट्राइक का रूप दिया गया, स्वरूप दिया गया, ये जनता को बताना चाहिए, इसके चित्र सामने आने चाहिए। तो उधर सरकार का दावा है कि जिस वक्त बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हमले किए गए, 300 से ज्यादा मोबाइल काम कर रहे थे। सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना ऑथेंटिक। एनटीआरओ ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट ने जब वहां पर बम गिराए, उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। अब कल्पना कर लो कितने मारे गए, ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भारत की सेना पर विश्वास नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। आपको भारत के एयरफोर्स पर विश्वास नहीं है, उसका प्रूफ दो। तो सीधा है कि शुद्ध वोट के लिए ये भारत के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। उधर नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सिद्धू ने ट्वीट किया है,
आरबीआई, सीबीआई और रॉ का सियासीकरण करने के बाद अब पवित्र फौज के कंधों से सियासी तीर मत चलाओ प्रचार मंत्री जी। जवानों की शहादत का बदला आतंकवादियों से लेना था, पेड़ों और पहाड़ों से नहीं। तो उधर दिग्विजय सिंह सेना पर हुए आतंकी हमले को महज दुर्घटना बता रहे हैं। पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर कुछ विदेशी मीडिया ने संदेह पैदा किया है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दिग्विजय के इस ट्वीट पर उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। आतंकी घटना को आप दुर्घटना बता दें, मैं बड़े सम्मान के साथ, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहूंगा, क्या राजीव गांधी जी की हत्या आतंकी घटना थी या दुर्घटना थी? इसका वो जवाब दे दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो क्या माना जाए, विपक्ष की छटपटाहट की वजह 2019 में उनके हाथ से बाजी निकलने का डर है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। राष्ट्रवाद पर होकर सवाल 2019 में मोदी सरकार। टक्कर के 3 सवाल राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाकर 2019 में क्या फिर आएगी मोदी सरकार? क्या विपक्ष हार के डर से मोदी से सबूत मांग रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत ही है, क्योंकि सबूतों की आजकल बात चल रही है, बहुत बड़ा प्रमाण ही है। दूसरी तरफ एक शक-पकाहट है कि अब बीजेपी की काट ढूंढना बेहद जरूरी है। तीसरा सवाल, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाकर विपक्ष पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इसका भी एक सबूत है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ही पलों में। इंतजार करिए, आज की बहस हिस्ट्री में जाने वाली होगी, क्योंकि आज जो मैं फैक्ट्स पेश करूंगा वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण है, और देश के महत्वपूर्ण मंच के ऊपर ये आज हम बहस कर रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ, उनका स्वागत है। सोनम महाजन मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत है। एक के बाद पर इस चर्चा में मौजूद हैं अपनी बात रखने के लिए महासचिव एलजेपी के रीत बर्ता बनर्जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, नेता हैं, टीएमसी के कई कमेटी के हेड्स भी हैं, उनका भी स्वागत है। रामकृपाल सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत है। मैं आज की शुरुआत गौरव वल्लभ आपसे करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि मुझको जितनी गालियां देनी है दो, लेकिन सेना के शौर्य को गाली ना दो। उन्होंने ये कल शाम बोला, कल देर शाम बोला, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सुबह सुबह आज एक और ट्वीट कर दिया। कुछ देर पहले, सुबह सुबह तो एक और किया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक और कर दिया, जिसमें आप पवित्र फौज के कंधों से सियासी तीर मत चलाओ प्रचार मंत्री जी। उससे पहले यह लिखा, आरबीआई, सीबीआई और रॉ के सियासीकरण करने के बाद अब पवित्र फौज के कंधों से सियासी तीर मत चलाएं प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री उनको लिखा। उसके बाद लिखा, जवानों की शहादत का बदला आतंकवादियों से लेना था, पेड़ों और पहाड़ों से नहीं। अब बताइए, बालकोट में नवजोत सिंह सिद्धू को ले जाया जाए, दिखाया जाए, क्या करा जाए? ये सिद्धू नामक समस्या का हल क्या है? नहीं, मुझे लगता है नवजोत सिद्धू जी को तो ले जाया जाए, बाद में ले जाना, पर जो अमित शाह जी वहां जाके आए हैं, क्योंकि उनको तो सब पता है कितने लोगों ने आतंकवादी वहां मरे हैं, तो अमित शाह जी वहां कहां गए थे, एक बार उनसे जरूर पूछ लीजिए कि भैया कहां 250 आप गिन के आए थे, क्योंकि आप तो 3 दिन पहले ही पहुंच गए थे। आज एनओटीआर की रिपोर्ट तो आज आई, एनटीओआर की, पर अमित शाह जी वहां पहुंच गए थे। या तो उनका हॉटलाइन का संबंध होगा पाकिस्तान, एनटीआरओ की रिपोर्ट परसों आ चुकी है, आतंकवादी उनको बता रहे परसों दोपहर को एनटीआरओ की रिपोर्ट आ चुकी है, जो सोर्सेस के हवाले से आई। अमित शाह जी को बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया आपने बात कही। इसका मतलब एनटीओआर अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है, प्रधानमंत्री को नहीं करती। आपने खुद ने मान लिया, चलिए साहब कोई बात नहीं। दूसरी चीज मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट दिखाया, दुर्घटना। अरे 21 फरवरी 2019 को यूपी के डेप्यूटी सीएम श्रीमान मौर्य साहब रोहतक के कार्यक्रम में क्या बोलते हैं कि पुलवामा दुर्घटना है, पुलवामा दुर्घटना है। आप कहें तो मैं आपको उसका वीडियो सुना दूं, कृपया सुनिएगा, ताकि आपके दर्शक भी देखें कि ये कितना देश की बात करने वाले क्या करते हैं। आप सुनिएगा। मतलब सिद्धू पर आपके पास जवाब नहीं है, आप अमित शाह के 250
अरे क्या जवाब, आपने- अच्छा नहीं, सिद्धू का नवजोत भी सिंह, नहीं नहीं, जवाब- एक मुझे जवाब बात दे रहा बताइए। हूं, अच्छा, जवाब दे नवजोत रहा सिंह हूं, सिद्धू की जवाब बात दे का रहा हूं। जस्टिफिकेशन क्या है? अरे जवाब नहीं, दे रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू की बात का जस्टिफिकेशन क्या है? कपिल सिब्बल मैं न्यूयॉर्क देता टाइम्स हूं। को कोट कर रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन बताइए, क्या है? मैं बताता आप लोग नरेंद्र सुनिए मोदी के ना, विरोध में देवगन इतने साहब, अंधे हो चुके हैं देवगन साहब। कि आप सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी जी हमारे विरोध, अरे देवगन साहब, मोदी जी हमारे विरोध में इस तरह आतुर हो गए सर, कि भारत की जो सेना सवाल का बीजेपी गर्व से करते पूछ रहे जा हैं मैं पूछ और लूंगा। सिद्धू जी की बात आप आपने अपने करी। सवालों के सिद्धू जवाब जी की दीजिए। बात मैं बताता मुझे हूं। तो बीजेपी से सवाल सुनिए पूछने ना, मैं पूछूंगा, आप अपने सवालों के जवाब दीजिए ना। सुनिए ना। नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों लगता है सुनिए वहां ना, पर देवगन पेड़ साहब, थे? अगर वहां पर देवगन पेड़ थे साहब, तो पाकिस्तान ने F-16 क्यों भेजे? अगर वहां पर पेड़ थे, मैं बता- अगर वहां पर पेड़ थे तो पाकिस्तान मैं के बता- संसद मैं में हाहाकार क्यों मची? अगर वहां पर पेड़ थे तो इतना सब कुछ देवगन क्यों साहब, हुआ? क्यों लगता है सुनिएगा कांग्रेस आप पार्टी मेरी को बात कि कि मैं आप सवाल वहां ही पे पूछते पेड़ों रहे। को हताहत किया गया है, आतंकियों को नहीं? क्यों? आपने खुद ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो धूर्त पाकिस्तान है उसकी चाल में आ रहा है। धूर्त पाकिस्तान, बदमाश पाकिस्तान, चोर पाकिस्तान क्या दिखा रहा है अंतरराष्ट्रीय मीडिया में कि वहां तो लेकिन हेडलाइन में तो आप बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के को अगर चैनल्स पर हेडलाइन तो आप टेररिस्तान लोग बने घोषित हुए हैं। करना है तो विदेशों में, देश में पाकिस्तान के विदेशी चैनल मीडिया पे को हेडलाइन तो दिखाओ आप लोग बने कि हुए हैं। देखो ये इतने लोग मर गए, यहाँ पे इतने लोगों को हमने मारा, इतने लोगों को हमने मारा। ये बताना जरूरी है पाकिस्तान को टेररिस्तान पर घोषित पाकिस्तान करने के में लिए। हेडलाइन आप दूसरी क्यों बात, बने हुए हैं? गौरव 50 वल्लभ, लोगों की गौरव वल्लभ, शहादत की आराम शव रखिए, हमने इतना- देखा, इतना- हमने देखा है। थोड़ा हम आराम चाहते रखिए, हैं इत्मीनान उन रखिए, उन इतना व्याकुल ना आतंकवादियों की होइए। लाशें मैं देखना चाहते हैं। जान रहा हूं आपकी अरे समस्या भैया, विकट है ना, इधर है ना व्याकुल तो उधर है। होता हूं क्योंकि देश जाने का ध्यान सवाल किधर है, है? एक सेकंड देश का सवाल है, इसलिए व्याकुल होना जरूरी है। गौरव वल्लभ, बिल्कुल देश का सवाल है, व्याकुल भी होइए और अपनी बात को भी रखिए। लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान में हेडलाइन आप क्यों बने हुए हैं? इसका जवाब क्या है? अरे मैंने तो आपको मैं तो कह रहा हूं सिद्धू जी ने क्यों पूछा, क्योंकि इस बदमाश पाकिस्तान को टेररिस्तान घोषित करना है और इसको वर्ल्ड डिप्लोमेसी से अलग करना है। और दूसरा, जिन लोगों के घरों में शहीदों के परिवारों ने जिनको कंधा दिया ना, उनको पता लगना चाहिए कि ये कितने धूर्त लोग, जो बदमाश लोग जिन्होंने हमारे सैनिकों पे, निर्दोष सैनिकों पे हमला किया, कितने लोग मरे। मैं अभी तक सिर्फ आप ही के पास हूं, मैं बीजेपी के पास गया भी नहीं हूं। और आपने एयर चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना था, उन्होंने बोला जब ऑपरेशन ऑन होता है तो ये सब बातें नहीं होती। ऑपरेशन ऑन है और आप लोगों को सबूत चाहिए, फोटो चाहिए। मैं ये बात, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये बात आप बिल्कुल सही है। आप लोगों अमित को शाह क्या जी लग को रहा है? एक बार अमित शाह जी से पूछवा दीजिए कि जब ऑपरेशन ऑन है तो अमित शाह जी बयान क्यों दे रहे हैं, येदियुरप्पा बयान क्यों दे रहा है, गिरिराज सिंह बयान क्यों दे रहे हैं, जीवीएल बयान क्यों दे रहे हैं? अच्छा, और जब जीवीएल ऑपरेशन ऑन है तो सर बयान क्यों दे रहे हैं? 8-9 मिनट हो गए आपके पास। अब बयान एक बड़ा देके सबूत सेना मैं का पेश अपमान करूंगा किया कुछ है। देर में। व्यूअर्स, स्टैंड बाय फॉर द बिगेस्ट सबूत टुनाइट। स्टैंड बाय फॉर द बिगेस्ट सबूत कि विपक्ष का फायदा कितना हो रहा है और किसको हो रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत मैं अभी टक्कर में पेश करने वाला हूं। स्टैंड बाय रहिए उस सबूत के लिए। अगले 2 मिनट के बाद मैं एक बड़ा सबूत पेश करने वाला हूं जो वाकई इंडियन पॉलिटिक्स में लैंडमार्क होने वाला है और इसीलिए यह देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो है। मैं जीवीएल का रुख करता हूं जो राज्यसभा के सांसद हैं। जीवीएल, आखिरकार जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो केशव मौर्य ने भी बोला। पॉइंट नंबर 2, नवजोत सिंह सिद्धू को पेड़ और पौधे नजर आते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको राष्ट्रवाद के अंदर 2019 का चुनाव नजर आता है। यह आज आप ही के यहां से खबर निकल के आई, बताइए जवाब क्या है इसका? नहीं, अमीश जी से पहले आपके डिबेट में हम आते थे, 1 साल पहले कई बड़े डिबेट्स में हम जाते थे। हमारे सेना के खिलाफ बहुत कुछ बकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से प्रवक्ता आते थे। उनकी भरपाई आज कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं हमारे डिबेट्स में, जो पाकिस्तान के लोग आकर के, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आकर के हमारी सेना की उनको जलील करते थे। हमें बदतमीज नहीं, आप तो वही काम कर रहे हैं। आपके नाम के नीचे पाकिस्तानी प्रवक्ता, पाकिस्तान की प्रवक्ता लिखे, बेहतर होगा। आपका यही हालत है, आपकी स्तर वही है। आप देशद्रोह की काम कर रहे हैं, आप देशद्रोह। आप हमको बोलते हो, अरे हम वो लोग हैं जब पाकिस्तान पे हमले के लिए
इसलिए हमने बोला हम आपके साथ हैं, देश के साथ खड़े हैं, और आप ऐसी बेतुकी बदतमीजी की बात करते हो। बदतमीज व्यक्ति, बेशरम व्यक्ति, नहीं देखे बेशरम व्यक्ति, आप बदतमीज हो, आप देशद्रोही हो। ये देखिए किस तरह इस व्यक्ति को आपने बुलाया, ये राज्यसभा के सांसद है, आपको शर्म आनी चाहिए। ये देश को कहाँ ले जा रहा भाजपा? हम भारत के राज्यसभा के सांसद व्यक्ति को देखिए एक सेकंड गौरव वल्लभ एक सेकंड गौरव वल्लभ आपको आपके पाकिस्तान प्रवक्ता कहने पे ऑब्जेक्शन है, मेरे भी ऑब्जेक्शन। मैं आपको बार-बार बोलता हूं, आपकी हिम्मत हो गई, जिन लोगों ने 71 की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने 50 साल तक देश की सेवा करी, आप बोल रहे हो कि आप पाकिस्तान के साथ हैं। बदतमीज व्यक्ति, एक सेकंड मर्यादा रखिए शब्दों की। गौरव वल्लभ ही इज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप मर्यादा रखिए। गौरव वल्लभ एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कराऊं। जीवीएल, आपको भी पाकिस्तान का प्रवक्ता कहना अवॉइड करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। और गौरव वल्लभ, आपको भी बदतमीज, बेशरम, आपने एक बार ही बोल लिया, काफी है। उसके बाद आप 10 बार बोल रहे हैं, वो भी जायज नहीं है। उससे बेशर्मी और बदतमीजी किसकी दिखाई दे रही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ही इज द रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द अपर हाउस। आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन वो आपके बीच में नहीं बोले थे, आप 8 मिनट बोले, उनको अपनी बात को रखने दीजिए। जहां तक आपकी पाकिस्तान पे ऑब्जेक्शन थी वो आपने दर्ज करा दी और मैंने भी बोल दिया। ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ओके, पॉइंट टेकन। होल्ड ऑन गौरव वल्लभ, नाउ लेट जीवीएल रिस्पॉन्ड। ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द अपर हाउस। अमीश जी, मैं भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हूं, उनको भारत के पार्लियामेंट में विश्वास नहीं है, ठीक है। जलील पार्लियामेंट को भी करना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस स्तर पर न उतर आए हैं आज। अच्छा, जहां तक इस विषय का ताल्लुक है, आप कहते हैं हम भारत की सेना का गौरव करते हैं, ये रोज कह रहे हैं, बस लेकिन आप सवाल सेना पर ही उठा रहे हैं। क्या आप वहां पेड़ और पहाड़ को आप उखाड़ने के लिए गए थे? क्या आपने कहां मारा? आप प्रूफ दो, तो आप सेना को ही जलील करने के काम कर रहे हो। आप कौन सा गौरव की बात कर रहे हो? कम से कम शर्म तो करो। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, मोदी जी के खिलाफ कोई काम करना है, बयान देना है, बस लेकिन आप सेना को ही खटकरे में खड़ा करने के काम कर रहे हैं। जी, मैं गौरव वल्लभ आपका रुख करता हूं। और जो इमरान खान ने पहला दिन कहा, वही अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने 26/11 के बाद क्या कहा था? दिग्विजय सिंह ने समझौता अभिलाष के बारे में क्या कहा था? ठीक है, ओके, स्टैंड बाय फॉर द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ 2019। स्टैंड बाय फॉर द बिगेस्ट प्रूफ। मैं एक बड़ी वीडियो क्लिप प्ले करने वाला हूं और उसके लिए आप स्टैंड बाय हो जाइए। गौरव वल्लभ, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं अपनी बात को रखने का। गौरव वल्लभ, अमित शाह पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, केशव मौर्य पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों के पीछे आप जो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बोल रहे हैं उससे आप बच नहीं सकते, जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं उससे आप बच नहीं सकते। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सेना के शौर्य का सम्मान है, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल सबूत मांग रहे हैं। मनीष तिवारी ने क्या आर्टिकल लिखा, क्या बयान लिखा दिया, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई फोटोग्राफ मांग रहा है, कोई सबूत मांग रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि आतंकी मार के आए हो या पेड़ और पौधे और पक्षी मार के आए हो। अब आप मुझे बताइए, ये सेना के शौर्य का मजाक है, यह सेना के शौर्य का प्रतीक है? अब आप ही निश्चित करिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहिए, कौन रोकता है आपको? भाई, लेकिन सेना पर सवाल क्यों? मुझे एक चीज बताइए सर, ये देश भी देख रहा है। मुझे एक चीज बताइए, हम तो सब गलत है, हम तो सब खराब है, पर शिवसेना खराब है कि नहीं? अगर उसने सबूत मांगा है आज शिवसेना ने, तो बोलिए वो भी देशद्रोही है, हटाइए उसको और अलायंस तोड़िए। और क्यों लड़ते हो? खुद करे जो सब कुछ। आज देश को सबूत की जरूरत क्यों है? 2 कारण से है। सबूत आप मांग रहे हैं? पहला कारण ऑफिशियली कांग्रेस अब सबूत मांग रही है। मीडिया गलत दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है अंतरराष्ट्रीय मीडिया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय मीडिया को आप छोड़िए, पाकिस्तान के मीडिया क्या दिखा रहा है सुनना चाहते हैं? तमाचा मारिए, देखना चाहते हैं, मार के टेररिस्ट। अब आप सुनिए। नहीं, रुकिए, बता रहा हूं पाकिस्तान का मीडिया क्या चला रहा है, क्या देख रहा है, सुनना पड़ेगा। 50 लोग लेट्स हियर आउट व्हाट पाकिस्तान मीडिया इज प्लेइंग टुनाइट। लेट्स हियर आउट जियो टेलीविजन ऑफ पाकिस्तान। उस पर इंटरव्यू हुआ है, बेहद बड़ा इंटरव्यू हुआ है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, शाह महमूद कुरैशी का। और शाह महमूद कुरैशी ने क्या कुछ कहा है मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
जनता जनार्दन, लोग, यहां पर बैठे तमाम पैनलिस्ट अपने कान को खोल लें और सुने तमाम पैनलिस्ट। कुछ कहने की जरूरत है रामकृपाल सिंह मुझे इसके बाद, या आप खुद अपनी बात को रखेंगे? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इसलिए कोई सवाल नहीं पूछ रहा, आप अपनी अपनी पहली राय रख दीजिए इसके ऊपर। मैं कल भी आपके चैनल पर यह बात कह चुका था, सवाल पूछने का लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा हक है, उसका हमें आदर करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि सवाल दुश्मन का हथियार न बन जाए। ये बात मैंने कल भी कही थी और आज जो कुछ है ये उस बात की पुष्टि कर रहा है जो मैंने कहा था। सवाल आप पूछिए, लेकिन उस सवाल में ये हो कि हम एक हैं। देखिए पार्टियां रहेंगी, पाकिस्तान का विदेश मंत्री बड़ी सरल भाषा में कह रहा है कि पाकिस्तान में तो सब लोग एक हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां एक नहीं है। मेरा यही कहना बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो क्या कह रही है? मेरा वही कहना है कि शाह महमूद कुरैशी, विपक्ष को सारा हक है सवाल पूछने का, लेकिन वो सवाल पूछते समय ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं। आज जो कुरैशी ने जो बात कही है, अभी जो आप दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये होना चाहिए कि देखिए सबसे बड़ा शिफ्ट जो हमारी आज़ादी के बाद जो पहली बार हुआ है, जिस पे कोई विवाद नहीं हो सकता, वो ये है कि हम दूसरे की सरहद में हमारे विमान घुसे और बम्बार्डमेंट किया। ये बात तो तय है ना, इतना तो लोग मानते हैं। मेन सवाल तो ये है, और मैं खुद बीजेपी को भी ये कहूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप जो पेड़ पौधे की बात नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं, मैं कहता हूं चाहे देखिए वहां पेड़ पौधे मरे हैं, जो भी हो, पौधे खराब हुए, जो भी हो, नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान की स्टेटमेंट एकदम सेम है। 70 साल में पेड़ पौधे तो छोड़ दीजिए, आसमान में उड़ने की भी हिम्मत नहीं। उसी पार करके, पीओके पार करके कभी कोई गया है वार को छोड़ करके? कभी नहीं। ये मैसेज पूरी दुनिया में चला गया है, और आज देखिए पूरी दुनिया हमारे साथ है कि जहां भी आतंकी शिविर होंगे भारत वहां हमला करने जा सकता है। और प्रधानमंत्री ने एक बार स्पष्ट करा है कि मेरी लड़ाई आतंक से खिलाफ है, और 40 साल से, और कांग्रेस पार्टी कैसे भूल सकती है? उन्होंने अपने 2 प्रधानमंत्री इस आतंक के चलते खोए हैं, एक मुख्यमंत्री को आतंक के चलते खोया है। कांग्रेस पार्टी आतंक को कैसे भूल सकती है? और आज उस आतंक के खिलाफ जब नरेंद्र मोदी ने इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई को छेड़ा है, तो ऑक्सीजन पाकिस्तान को मिल रहा है। शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि देखिए मजे ले रहा है, चटकारे ले रहा है। एज ए इंडियन माय ब्लड बॉइल्स फॉर दिस, एज ए इंडियन योर ब्लड मस्ट बी बॉइलिंग। मैं सीधा रुख करता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मेरे साथ ऋतुवर्ता चक्रवर्ती साहब, टीएमसी के नेता भी हैं। चक्रवर्ती साहब, आप माफ करिए, ऋतुवर्ता बनर्जी साहब, मैं आपके पास आता हूं और सवाल बहुत दो टूक है। जो कुछ मेरा नाम ऋतुव्रत बनर्जी है और मैं इंडिपेंडेंट एमपी हूँ। मैं इंडिपेंडेंट एमपी हूँ। बिल्कुल, आप इंडिपेंडेंट एमपी हैं। इंडिपेंडेंट एमपी हूँ जी, इंडिपेंडेंट आप एमपी हैं। आपने सुना जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऑक्सीजन किसको मिल रही है? नरेंद्र मोदी के विरोध में हम इतने अंधे हो गए हैं क्या कि हम पाकिस्तान को ऑक्सीजन प्रदान करें? देखिए, सवाल नरेंद्र मोदी का विरोध में होने का, अच्छा आप मुझे थोड़ा सुनने का कष्ट कीजिए। जी, ये सवाल नरेंद्र मोदी का खिलाफ और नरेंद्र मोदी का पक्ष में होने का नहीं है। ये जो सवाल है, हिंदुस्तान का जो आर्मी है, हमारा जो आर्मी है, आर्मी किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अमित शाह नरेंद्र मोदी का प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदुस्तान का आर्मी नहीं है। अगर कोई ये चीज को पॉलिटिसाइज कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी खुद कर रहे हैं। ये सवाल इसीलिए पैदा हुआ जब स्ट्राइक हो गया, एयरफोर्स ने ये बयान दे दिया। एयरफोर्स का काम है, एयरफोर्स जाके स्ट्राइक किया। एयरफोर्स कैटेगोरिकली बोल दिया कितना लोग मरे हैं हम लोग को मालूम नहीं। तो एयरफोर्स का जो स्ट्राइक हुआ उसमें तो मीडिया नहीं था, बीजेपी का आदमी नहीं था, तुरंत 300 350 ये आंकड़ा बोल दिया गया। फिर सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया जो हमारा आतंकियों के मरने की तकलीफ है, तकलीफ क्या है? सुनिए आतंकियों के मरने की तकलीफ है। आप सुनने का थोड़ा कष्ट कीजिए, सुनने का थोड़ा कष्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या है? पूरे एक हफ्ते से तो सुन ही रहे हैं सर। पूरी हिंदुस्तान में एक्चुअली दिक्कत है, ये चीज को बीजेपी पॉलिटिसाइज करने का काम कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को क्वेश्चन करने से कोई क्वेश्चन उठाएगा तो बोल देंगे वो गद्दार है, वो देशद्रोही है। ये नया एक स्टार्ट हो गया है कल्चर हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी ने ये कल्चर किया है, बीजेपी ये कल्चर स्टार्ट किया है कि कोई भी सवाल उठाओ तो ये तो तानाशाही नहीं है, अभी तानाशाही बनाने का कोशिश हो रहा है। ये तानाशाही नहीं है। कुरैशी पर आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर बनर्जी, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं।
बीइंग अ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द अपर हाउस, शाह महमूद कुरैशी पर आप क्या बोलेंगे? नो सर, नो सर, नो सर, हियर मी आउट सर, हियर मी आउट सर, हियर मी आउट सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसमें हमारा दिलचस्पी नहीं है। बनर्जी साहब, महमूद कुरैशी ने जो बोला, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने जो बोला, उस पर क्या बोलेंगे आप? अपना आंकड़ा ठीक नहीं है। एक 300 350 का आंकड़ा फिर बोल रहा है कुछ नहीं हुआ। सुरिंदर सिंह अहलूवालिया तो बीजेपी का मिनिस्टर है, वो तो दूसरा कोई पार्टी नहीं करते। बोल दिया कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा डर दिखाने के लिए गए थे। आपको क्या लगता है ये पुलवामा से जो हो रीता रहा व्रता है, बनर्जी, रीता व्रता बनर्जी, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बनर्जी साहब एक सेकंड, इतना गुस्से में बताइए, आतंकी मारे गए, कोई और नहीं मारा गया। आतंकी मारे गए, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक बंगाल पे नहीं होगी। रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए, रुकिए बनर्जी साहब, बनर्जी साहब, दीदी पे स्ट्राइक नहीं हुई है, रुकिए, मैं आपकी ऑडियो डाउन करिए। रीता व्रता बनर्जी, लगातार बोलने से तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है, स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई? क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एयर स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई? का मौका तो देना पड़ेगा। मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये अभी तक शुक्रगुजार है हम लोग कि ये तानाशाही नहीं है, अभी जन्माद है। ये कमाल है आपका। तो मैं आपसे सवाल पूछूं, एयर स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई है? आप कह रहे हैं कि ये तानाशाही नहीं है। तानाशाही कहां है? तानाशाही कहीं नहीं है सर, आप हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान थोड़ी है। 300 से 350 मैंने आपसे बोल रहे हैं। अरे बनर्जी साहब, या तो आपको सुनाई नहीं दे रहा या आप सुनना नहीं चाहते। ओके, जीवीएल वांट्स टू रिस्पॉन्ड। जीवीएल, जो हमने इस समय इंटरव्यू क्या क्लिप दिखाया है, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोला है, क्या कहेंगे कि इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है, वो मजाक उड़ा रहे हैं इस बात। पाकिस्तान का विदेश मंत्री क्यों नहीं बात होगी उसकी? पाकिस्तान को असला दें आप लोग और उसकी बात भी ना हो, ये देश के लोग समझ भी ना पाए कि आप कहां जाके मदद कर रहे हैं। कमाल की बात है सर, ये देश माफ नहीं करेगा। ओके, जीवीएल रिस्पॉन्ड टू मिस्टर बनर्जी। मिस्टर बनर्जी, यू मेड योर पॉइंट। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, आतंकियों के हमले पर, आतंकियों के अड्डे पर आतंकी मर गए, और यहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट और रीता व्रता मातम मना रहे। आपको कष्ट हो रहा है, आप इसलिए पाकिस्तान की मौत की इसकी भाषा बोल रहे हैं। यहां लोकतंत्र है, सेना अपने आप निर्णय नहीं लेती है, यहां की सरकार को, सेना को साथ देना होता है। ये आपकी तरह जब रीता व्रता, ये पाकिस्तान चाइना नहीं है, यह भारत की सेना को पूरी तरह अधिकृत सरकार ने किया है। क्यों नहीं किया कांग्रेस के कार्यकाल में? मनमोहन सिंह 2008 में उस सरकार की कम्युनिस्ट समर्थन कर रहे थे, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? सामना में बोला क्यों नहीं हुआ उस समय? सवाल पूछने से उस समय सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तो ये लोग भी एयरफोर्स तैयार थी, आपने क्यों नहीं कराया? कुछ भी बोलेगा, आप डर गए, आप पाकिस्तान की पिट्ठू की तरह काम किए, आप पाकिस्तान के पिट्ठू की तरह काम करते रहे, आप तो अलगाववादियों के साथ देते रहे, आप पाकिस्तान को हर बड़ी हरकत के लिए, ये सब हर बड़ी आतंकवादी घटना के लिए बरी करते रहे। सोनम महाजन के बाद ठीक है, बाकी दो लोग अभी तक कार्यक्रम में आए नहीं है। एक वाजपेयी, अभी तक आपने जो देखा है और ये जो इंटरव्यू का क्लिप आपने देखा है, एज अ इंडियन, फॉरगेट यू आर जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ एलजेपी, एज अ इंडियन व्हाट यू फील? सबूत मिल गया कि कांग्रेस कहां खड़ी है। देखिए, अभी जरा सा उन्होंने कहा ना नरसिम्हा ने, तो उनको कितना तिलमिलाहट हुई, लेकिन अब नहीं बोलेंगे गौरव वल्लभ। क्या कर रहे हो? यही तो समझना है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कांग्रेस कर रही है। अभी समय नहीं आया है, ऑपरेशन ऑन है। आपको सबूत चाहिए, सबूत मिले हैं आपको। ऑल पार्टी मीटिंग में फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट इनको दी गई है। इनके पार्टी के जो राज्यसभा में लीडर हैं वो बैठे हुए थे बकायदा, और उसमें बताया गया था, और उसका एक सेंटेंस में पढ़ देता हूं। ये बार बार सबूत की बात करते हैं, सारी चीज सर्कुलेट करके उनको बताई गई थी। इन एन इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन इन द अर्ली आवर्स, ये स्टेटमेंट है फॉरेन सेक्रेटरी का, जो 26 तारीख को ऑल पार्टी का। यस, आवर्स टुडे इंडिया स्टक द बिगेस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ जैश-ए-मोहम्मद इन बालाकोट। इन दिस ऑपरेशन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट ट्रेनर्स and senior commanders and group of jihadis who were being trained for Fidayeen action were eliminated. और क्या चाहिए आपको? नहीं, मतलब इतनी गंभीरता नहीं दिखाएंगे आप, और अमित शाह पे अटैक करेंगे कि उन्होंने बताया।
अरे भाई, आप किस लिए जानना चाहते हैं जब ये आपके डोमेन में है, आपकी जानकारी में है, और ये कोई प्लेटफॉर्म है पूछने का? टेलीविजन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछेंगे? अब डिबेटों के अंदर प्रूफ मांगे जाएंगे और सेना प्रूफ देगी। और देखिए, आपकी बातों को, आपके बयानों को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हाथों हाथ लिया है। उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अभी आप जीवीएल पे तो बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चलिए उनको नहीं बोलना चाहिए था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बारे में क्या बोलेंगे? वो खुश है आपके बयान से? पाकिस्तान में आप कि आपके नेता जो बोल रहे हैं वो हेडलाइन चल रही है, अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं हेडलाइन चल रही है। महमूद कुरैशी को सुना आपने? अरे हम तो मैंने कहा हम तो सब खराब, अरे भाई हम तो सब खराब है, पर ये मुझे बता दीजिए, आलूवालिया जी की हेडलाइन चल रही है वहां पे, जो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डराने के लिए किया था। और सुनिए मेरी भाई, अरे सुन लीजिए वाजपेयी जी, इतना उत्तेजित मत होइए। दूसरी एक आदमी की और चल रही है वहां पे, जब अमित शाह साहब को गिनती आ गई, हमको होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि आतंकवादी बता सकते हैं, क्या अमित शाह साहब आतंकवादियों से फोन पे बात करें? प्राइम वहां के पाकिस्तान के मिनिस्टर ने फोन किया उनको, किससे पता चला? एक तरफ सोनम महाजन को रखिए, एक तरफ गौरव वल्लभ को रखिए। सोनम महाजन, माफी चाहता हूं, आपके पास आखिरी में आ रहा हूं, आधे घंटा हो गया है कार्यक्रम को शुरू हुए, लेकिन आपको मैं पूरा समय दूंगा। महमूद कुरैशी कह रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है वही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। गौरव वल्लभ, इस पर कृपया करके जवाब दीजिएगा। अमित शाह पर आपने 10 बारी बोल दिया, एसएस आलूवालिया पे भी 5 बारी बोल दिया, इस पर जवाब दीजिए। सवाल बड़ा पॉइंट है सर, ये देश सवाल पूछेगा चुनाव में जब आप जाएंगे तो। मैं तो कह रहा हूं कि जिन अरे मैं देश का ही जवाब दे रहा हूं। जो लोग गिनती पूछ रहे हैं उनको बताओ, गिनती किसने पूछी? अमित शाह ने। गिनती किसने कहा कि कुछ नहीं हुआ? आलूवालिया ने। कौन कह रहा है कि हमारी 22 सीटें के बयान पर क्या बोलेंगे गौरव वल्लभ? महमूद कुरैशी के बयान पर आप लोग क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलोगे आप, ये महमूद कुरैशी के बयान पर क्या बोलेंगे? आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो बात कुछ नहीं बोला जाएगा, आपको ये सूट नहीं करता बोलना कि ऐसे आलूवालिया ने क्या बोला? आपको ये सूट नहीं करता कि अमित शाह ने कैसे बोला कि 250 लोग मरे? आपको ये सूट नहीं करता जब राजनाथ सिंह सूट कर रहा है, मुझे तो सब कुछ सूट कर रहा है, लेकिन आपको जो सूट नहीं कर रहा वो देश देख रहा है। क्या बात कर रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, आप महमूद कुरैशी के बयान पर चुप्पी साधना चाहते हैं। देश देख रहा है अमीश भाई, देश देख रहा है किस तरह प्रायोजित लोग भारत के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सोनम महाजन, आपको भी देख रहा है, और मैं आपको बोलता हूं महमूद कुरैशी किसको प्रायोजित कर रहे हैं? आत्मा पे हाथ रखिए और थोड़ा सर, मैंने तो अपनी आत्मा पर क्या, मैंने तो वीडियो दिखाया सर, मैंने कुछ बोला है क्या? मैंने कुछ बोला है? वीडियो दिखाया, वीडियो बोल रहा है। आप इतने व्याकुल हो गए वीडियो को देखकर, व्याकुल हो गए आप इतना वीडियो को देखकर। ले लो, पर शहादत पे रोटी। अरे शहादत पर तो कौन क्या कर रहा है सब दिखाई दे रहा है सर, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सोनम महाजन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोनम महाजन, मेक योर पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू गौरव वल्लभ। I want uninterrupted time. It's already been 35 minutes. एक बात जो गौरव वल्लभ जी बार बार बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया मिसलीड कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया मिसलीड कर रहा है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अपने देश पर भरोसा नहीं है और उनको पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा? अगर वो उनकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, उस देश की विश्वसनीयता क्या है? जब हमारे पास एक जिंदा कसाब पकड़ा गया था जिसने अपना एड्रेस तक बता दिया था, तब भी उन्होंने इनकार कर दिया था ये बात मानने से कि हमारे देश से इस टेररिस्ट अटैक का पूरा ऑर्केस्ट्रेशन वहां से हुआ है। और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने वहां के लोकल विटनेसेस से वेरीफाई किया है कि वहां पर बहुत सारी मौतें हुई हैं। अगर आपको सवाल पूछना है ना, तो आप भारत से पूछने के बजाय पाकिस्तान से पूछिए कि आप वहां पे अपनी प्रेस क्यों नहीं लेके गए? जब विटनेसेस को दिखाया गया तो वहां पे मौसम बिल्कुल साफ था, बट पाकिस्तान की सरकार ने क्या कहा कि जब मौसम साफ होगा तब हम लेके जाएंगे मीडिया को। आपने इतना समय क्यों लिया? इंटरनेशनल मीडिया ने ही ये चीज भी रिपोर्ट की है कि वहां पर जो एम्बुलेंसेज आई थी उसमें जो हॉस्पिटल के स्टाफर्स थे उनके मोबाइल तक छीन लिए गए। जो पेड़ों की पिक्चर्स डाली गई हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने अपलोड की हैं। कोई भी जो इंडिपेंडेंट जो या लोकल्स हैं उनके पास कोई भी पिक्चर्स क्यों नहीं है? अगर आपको सवाल पूछने हैं तो उनसे पूछिए। और गौरव जी, NOTR नहीं होता है, NTRO होता है। उसकी रिपोर्ट आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। तो अगर आपको अपने देश की सरकार पे भरोसा नहीं है तो कम से कम जो फैक्ट्स और टेक्निकल डिटेल्स होती है ना, वो झूठ नहीं बोलती है। आपको मोबाइल सर्विलेंस पे भरोसा होना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, व्हाट इज योर टेक ऑन शाह महमूद कुरैशी जो उन्होंने बोला?
जिन्होंने जियो टीवी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कुछ झूठ नहीं बोला। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी हमारे देश की ऑपोजिशन पार्टी से ज्यादा ऑनेस्ट है, क्योंकि वो अगर हम उनको मौका देंगे फायदा उठाने के लिए तो वो क्यों नहीं उठाएंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आतंकवादी कहता है कि हम ये गाय का पेशाब पीने वालों को मारेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, बट हमारे देश के लोग क्या कहते हैं, अरे ये पॉलिटिकल मसला है। हमारी ऑपोजिशन पार्टीज कहती है पॉलिटिकल सोल्यूशन दो। आतंकवादी ज्यादा इन लोगों से, दे आर मोर ऑनेस्ट देन दीस पीपल। एटलीस्ट कॉल द प्रॉब्लम आउट बाय इट्स नेम। ओके, गौरव वल्लभ, कितनी देर लोगों को पागल गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड टू सोनम महाजन। साल हो गए जी, जवान मारे जा रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपकी सियासत खत्म नहीं होती है? मेरी भी मैम आप सब सुनिए मेरी बात। अब आप, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप भी सुनिए। मैम हम क्यों कह रहे हैं, सुनिए आप पहले मेरी बात सुनिए। मैम उत्तेजित मत होइए, मैम उत्तेजित मत होइए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आप अच्छा चिल्ला चोट कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए चिल्ला चोट, आप कर लीजिए चिल्ला चोट, फिर मैं बोल लूंगा। मेरी चिल्ला चोट आपका ये जो मेलोड्रामा है ना उससे बेटर है। एटलीस्ट आई एम टॉकिंग फैक्ट्स। आप क्या करें, मेलोड्रामा, आलू वालिया, दिग्विजय सिंह, आप इसी में अटके हुए हैं। अब मैं बोलूं, वहां पे लोग रोज मारे जा रहे हैं। अब मैं बोलूं या अभी भी चुप रहूं? Let me see what have you got? जी, go ahead. जी, I don't think you have a point to make. मैम प्लीज आप, अच्छा आपको मेरे भी पता चलते हैं मैम पॉइंट, बड़े आप तो बड़ी अच्छी विश्लेषक बन गई। सुनिए आप, देखिए प्लीज सुनिए। आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए उसको ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री घोषित करने की जरूरत है। ये जो बदमाश जो पत्रकार है ना अंतरराष्ट्रीय लेवल के, इनके मुंह पे तमाचा मारने की जरूरत है मैम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको दे दो। और दूसरी बात मैम, आप जो बोल रहे हो ना, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन। हैव सम डिसेंसी, have some decency in debate. Are you having some decency in debates? Are you having some decency in debates? अरे भाई मैम, I never expected that you are such an indecent behavior. I never expected that. पाकिस्तान इतना शांति प्रेमी। I never thought that you are such an indecent person. सोनम hold on, give him 40 seconds, give him सोनम गौरव वल्लभ को 30 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने का। गौरव वल्लभ, मैं आपको आपके समय है, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी पे कृपया करके जरूर बोलिएगा। पहली बात, आप क्यों बच रहे हो उस सवाल से? शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, जो पाकिस्तान कह रहा है वो कांग्रेस पार्टी कह रही है। महमूद कुरैशी इन इररिलेवेंट और बदमाश लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं तो मेरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं और मेरे देश के नेताओं को बोलना चाहता हूं, जो बोलते हैं ऐसे, जो मंत्री होकर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, सांकेतिक रूप से कर रहे थे। मैं तो उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो ये बोलते हैं कि सांकेतिक करा था हमने। मिनिस्टर है मोदी सरकार में, मिनिस्टर होके बोलते हैं कि कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, ये बोलना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, मैं रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को बोलना चाहता हूं कि 250, 300, 280 ऐसी बातें मत करो। या तो तथ्यों के साथ भारतीय सेना की तरह बात करो कि हमने एक अटैक किया, उनके सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए, या तो वैसी बात करिए, दूसरी बचकानी बातें मत करिए, देश को भ्रमित मत करिए। ठीक है, मैं अब बनर्जी साहब की बात आता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर बनर्जी, पाकिस्तान जैसे। ठीक है गौरव वल्लभ, यू मेड योर पॉइंट, गौरव वल्लभ यू मेड योर पॉइंट। 30 सेकंड एक ही बात पे रिस्पॉन्ड टू गौरव वल्लभ, 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू गौरव वल्लभ, देन मिस्टर बनर्जी। देखिए, ये मैं तथ्यों से साबित कर सकता हूं कि पुरानी कांग्रेस थी उसकी बात अलग थी, और ये जो नई कांग्रेस है इसकी बात अलग है। नई कांग्रेस मीन्स राहुल गांधी की कांग्रेस। देखिए, ना ये संविधान पे यकीन रखते हैं, ना आरबीआई पे यकीन रखते हैं। एक सेकेंड, आपके बीच में नहीं बोले थे, ना सीएजी पे यकीन रख रहे हैं, ना पार्लियामेंट पे यकीन रख रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल इन्होंने राफेल क्यों नहीं खरीदे? जवाब देंगे ये? क्या इन्होंने 1,38,000 बुलेट प्रूफ जैकेट जो आर्मी को चाहिए थी क्यों नहीं खरीदी? और बताइए इन्होंने पहले कब घुस के जिस तरीके से अब एक्शन हुआ है, कब किया इन्होंने एक्शन? देखिए, आप एक्सपोज हो गए हैं, देश की जनता सब आपको देख रही है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान, इसको या हाँ बोलिए या ना बोलिए, और ना आप बोल नहीं सकते बिकॉज यही आप कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से। आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं,
देश की सुरक्षा आपके लिए कोई कीमत ही नहीं रखती है, सिर्फ राजनीति करेंगे। डर गए हैं कि भाई ये अटैक हो गया तो हम हार जाएंगे, देख लिया हम देश हार में जाएंगे। सैनिक 50 शहीद लोगों की शहादत पे लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और आप पीछे लग के फायदा उठाना चाह रहे हो। शर्म करो। और आप टीवी पे आके ये बातें वाजपेयी जी कह रहा हूँ, जो आप प्लेटफॉर्म पे जीतना चाहो जीतो, सरकार बनाना चाहो बनाओ, पर ये शहादत पे राजनीति करना बंद कर दो। क्यों संस्थाएं और भारतीय आर्मी अभी वॉर जैसी सिचुएशन में आप बोलते हो रफेल होता तो ये करते। अरे क्या हमारे सैनिक अभी कुछ नहीं कर रहे? क्या ये बताना चाहते हो? क्या हमारे पास आज भी उसका मामला है कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मार सकते हैं? एक्सपोज आप हुए, एक देश देख रहा है आपके पास शहीदों के चिता के जो ऊपर आपके बयान किए हैं इससे साफ देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी आज और प्रधानमंत्री जी आए दिन अपने बयान दे रहे हैं। क्या ये बात पार्लियामेंट की बात करते हैं दोनों की बात देश को शर्म नहीं आ रही है देख के? देखिए, मैं सिंपल एक बात कहूंगा, मुझे इस बात का दुख है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो टिप्पणी की है, बॉडी लैंग्वेज देखी उसकी नहीं सुनिए। पहली बात तो यह है कि उन्होंने अगर ये कह रहे हैं गौरव वल्लभ जी कि अहलूवालिया ने भी ये बात की थी, तो कुरैशी ने अहलूवालिया का तो नाम नहीं लिया। सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता अगर वो कहते कि बीजेपी का नेता ही सरकार की बात वहाँ की नहीं मान रहा है, नाम वो कांग्रेस का ले रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। आज कम से कम यहाँ तक कांग्रेस कह रही है, वही तो पाकिस्तान भी कह रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ, हम चाहे आपस में जितना भी लड़ें झगड़ें जी, कांग्रेस पार्टी को आज प्रवक्ता को कहना चाहिए कि कुरैशी हम में फूट डालने की हिम्मत न दिखाएं, ऐसी कोशिश न करें। हम एक हैं, तो कम से कम ये बात तो होनी चाहिए। ठीक है, हम आपस में लड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल है, लेकिन एक दुश्मन देश का विदेश मंत्री से बढ़ के आतंक का खात्मा है। हम 40 साल से इस आतंक को झेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दो प्रधानमंत्री खोए हैं, हम एक मुख्यमंत्री खोए हैं, और आज आप लोगों को तो मिलकर आपको ये बात कहनी चाहिए थी। रामकृपाल सिंह से पहले गौरव वल्लभ साहब, आपको कहनी चाहिए थी बनर्जी साहब, जो ये कुरैशी कह रहा है अरे हमने हमारे फूट डालने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अरे वो आपको कोट कर रहा है और आप ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं? क्यों नवजोत सिंह सिद्धू को खाली छोड़ा हुआ है यहाँ पर? करते हैं जब पूरी हिंदुस्तान वेट कर रहा था अभिनंदन जी का वापस आएंगे, येदुरप्पा ने कैटेगोरिकली बोल दिया। अरे आपकी अभिनंदन के वापस आने से आप परेशान हैं, आतंकी मरने से आप परेशान हैं। बनर्जी साहब परेशान किस चीज से आप? जो इसी हालत में सीट का बात किया। देखिए आलम ये है इस समय एयर स्ट्राइक के बाद, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एयर स्ट्राइक के बाद आलम ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन का दायरा बढ़ाओ। अखिलेश कांग्रेस के पास जा रहे हैं, मायावती कांग्रेस के पास जा रही है, या फिर कांग्रेस उनके पास जा रही है, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ यहां पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सड़क पर लेट गए हैं कि कांग्रेस गठबंधन करे, नहीं तो हाहाकार मचा देगी बीजेपी, हम बुरी तरह से हारने वाले हैं। एक सर्वे भी आया जो ये कह रहा है। तो कुल मिलाकर समीकरण बहुत दिक्कत भरे हो गए हैं विपक्ष के लिए, जो प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुल मिलाकर सेना का मनोबल गिराने का एक बड़ा प्रयास करें और पाकिस्तान उसको कैश करे। इस समय की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बैन लगा दिया है हाफिज सईद के आतंकी संगठन पर। पाकिस्तान ने बैन लगा दिया है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। भारत के दबाव में झुका है पाकिस्तान। भारत ने इंटरनेशनली बड़ा प्रेशर बना रखा है। जमाते उल दावा और फताए इंसानियत पर लगाए ये बैन, हाफिज सईद के आतंकी संगठन पर बैन लगाया गया है। यह एक बड़ा इंपैक्ट है इंडियन डिप्लोमेसी का। माना जा रहा है ये इंडियन डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, जैसे अभिनंदन के केस में करी गई थी, और अभिनंदन को 2 दिन में मोदी सरकार वापस लेकर आई थी। मैं बनर्जी साहब का आपका रुख करता हूं, आपको मैं 40 से 50 सेकंड दूंगा। एक तरफ तो सरकार डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रही है, दूसरी तरफ विपक्ष डिप्लोमेटिक प्रेशर रिलीज कर रहा है, जिसको पाकिस्तान का विदेश मंत्री कोट कर रहा है। जो बोल रहे हैं ना, रीता व्रता बनर्जी, लग रहा था बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। अच्छा, बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल रहा है, अब एंकर नहीं बोल रहे, बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। हाँ सर, फौजी बीजेपी के प्रवक्ता, पत्रकार बीजेपी के प्रवक्ता, एंकर बीजेपी के प्रवक्ता, देश बीजेपी के प्रवक्ता, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बीजेपी के प्रवक्ता, सिर्फ आप ही बात साफ है बोल रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता। आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि ये मीडिया नहीं तो ये 300 साढ़े 300 के आंकड़ा 300 से 350। अरे आपको आवाम तो अपने बात रखेंगे,
आप बोल रहे, बात कर रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता जैसे, ये बोल नहीं पाएंगे। आपको दर्द क्यों हो रहा है आतंकियों के मरने के ऊपर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बोलने के कोई हक नहीं है। मुझे लग रहा है एक इंडिपेंडेंट आवाम से मुझे लग रहा है आप बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, आपको लगता होगा, आपको लग रहा होगा, आपको ये भी लग रहा होगा कि फौज भी बीजेपी की प्रवक्ता है, आपको ये भी लग रहा होगा देश भी बीजेपी का प्रवक्ता है। आपके लगने से क्या होता है? आपको तो ये भी लग रहा था सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, आपको तो ये भी लग रहा है एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी। आपके लगने से क्या होता है? आपको तो ये भी लग रहा था। आपको तो बहुत कुछ लगता है सर। आपके लगने पर बात नहीं है। आपके लगने लगाने पर बात होती तो देश रुक जाता। आपके लगने लगाने के ऊपर बात होती तो देश रुक जाता। ममता बनर्जी को तो बंगाल में ये भी लग रहा था कि फौज कूप करने वाली है, तो आपके लगने की क्या बात करें? छोड़िए ना, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें पता है। कोई काम आप लोग कर नहीं पाएंगे, सवाल उठेगा। आपका सर्टिफिकेट भी मुझे जरूरत नहीं है, सवाल उठेगा, सवाल आपको सुनना पड़ेगा। बुलाए हाफिज सईद के संगठन पे बैन लगा, आप इतने उत्तेजित हो गए कि बीजेपी के प्रवक्ता है। मैंने तो पाकिस्तान की बात करी, मैंने बोला पाकिस्तान ने बैन लगा दिया है, डिप्लोमेटिक प्रेशर रंग लाया है देश का। आप कह रहे बीजेपी के प्रवक्ता है। हाफिज सईद के संगठन पर बैन लगने से इतने नाराज क्यों हैं आप? Why you are upset? ये जो आपका रेटोरिक है ना, रेटोरिक नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन। प्रवक्ता का सेम नहीं, व्हाट इफ योर आंसर इट? ये जो, अरे आप तो आपका जो एजेंडा क्लियर है, बीच बीच माय एजेंडा इज नेशन। व्हाट इज योर एजेंडा मिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? टेल मी दैट। माय एजेंडा इज नेशन, व्हाट इज योर एजेंडा? क्लियर मी दैट। आपका एजेंडा क्या है वो स्पष्ट करिए आप। मेरा एजेंडा तो देश है, मेरे लिए तो देश ऊपर है। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा क्लियर करके बोलिए। मेरा एजेंडा तो देश है, आपका एजेंडा क्या है? सबके लिए ही देश ऊपर है। ये आर्मी किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आर्मी देश जीवीएल नरसिंह राव, जीवीएल नरसिंह राव, ये राष्ट्रवाद का जामा पहनाकर आप इस देश में आप इस एयर स्ट्राइक का फायदा उठाना चाहते हैं, यह आप पे भी आरोप है। राष्ट्रवाद का चोला पहनकर क्या बीजेपी फायदा उठाना चाहती है? जवाब दीजिए इस बात का। जीवीएल। अमीश जी, हमने हमारा जो कर्तव्य है, जनता ने देश की सरकार इसलिए चुनाकर भेजा, मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री किया, बनाया, ताकि हम देश की रक्षा कर सके। हम उस तरह की सुरक्षा करने में सक्षम साबित हुए, उसकी सराहना हमें मिल रही है। क्या आप जाकर के दुश्मन से हाथ मिलाएंगे? तो जिस प्रकार का बयान कुरैशी दे रहे हैं वहां विदेश मंत्री, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, नवजोत सिंह सिद्धू, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इन सबको बहुत जल्द वहां से निमंत्रण मिल सकता है, क्योंकि उनकी भाषा, उनके वक्तव्य को कोई मान नहीं रहा। मेरे सवाल का जवाब क्या है? पाकिस्तान में उनकी सरकार राष्ट्रवाद को आप ढाल बनाना चाहते हैं, बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। इनको वहां ले जा करके उनसे बुलवाना चाहते हैं। ये पहले भी जा चुके हैं वहां, पाकिस्तान जाकर के मदद मांग चुके हैं। मिस्टर मोदी जी को हटवाइए, मोदी जी को हटाने का मदद करिए। अभी जाएंगे ये लोग फिर। मिस्टर बनर्जी, रिस्पॉन्ड टू जीवीएल नरसिम्हा राव, योर फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑडियो नहीं आ रहा कि गौरव वल्लभ वांट्स टू रिस्पॉन्ड। गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड। गौरव वल्लभ 40 सेकंड्स रिस्पॉन्ड। जी अमीश भाई, मैं राम कृपाल जी की बात से चालू करूंगा। राम कृपाल जी ने बिल्कुल सत्य बात कही, इसीलिए आपको ध्यान होगा मैंने आपको बार बार कहा कि इस बदमाश और चोर पाकिस्तान के मंत्रियों का क्या बार बार दिखाते हो। इसको दिखाने से अमीश भाई आपकी ऊपर थोड़ी दुर्भावना आती है, इसलिए बनर्जी ने याद आया। हालांकि आप वैसे है नहीं, पर थोड़ा लगता है आपको, थोड़ा दुर्भावना से आप ग्रसित हो, पर आप हो नहीं, ये सबको पता है। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं, मैम को भी मैंने कहा, मैम हम तो सब खराब है, पर ये शिवसेना क्यों पूछ रही है, ये ऐसे आलूवालिया क्यों पूछ रहा है? अरे इनको या तो इनको भी बोलो कि इनको भी ले जाओ, इनको भी देश से बाहर निकालो। चाहिए कुछ फैक्ट। जीवीएल, ये जवाब दीजिए। चलिए, कांग्रेस तो गलत कर रही है, शिवसेना क्यों गलत कर रही है, इसका जवाब क्या है? और राष्ट्रवाद आपके लिए एजेंडा है 2019। शिवसेना ने, मैंने बयान थोड़ी देर पहले देखा है, हम इनके बयान, शिवसेना के बयान को हम पूरी तरह नकारते हैं। कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। उनको मानना है तो माने, नहीं तो कहीं भी जाए। हम बयान को नकारते हैं, देश की सेना ने पराक्रम किया है, वो काफी है। बयान को नकारते हैं, विश्व मान चुका है।
महाराष्ट्र में मलाई खाने के लिए साथ है। सर बयान को नकारते हैं पर 19 का चुनाव साथ लड़ेंगे। बयान अहलुवालिया जी के बयान को नकारते हैं पर वो हमारे साथ रहेंगे। देश देख रहा है आपको, आपकी दोगली बातें, देश समझ रहा है आपको, देश आपको ऐसा कड़ी सजा देगा चुनाव में। ठीक है, ओके गौरव वल्लभ बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोले थे, जीवीएल लगातार वेट कर रहे थे आपकी टर्न का। सोनम महाजन 20 सेकंड्स क्विकली, 20 सेकंड। व्हाट इज द क्वेश्चन? सवाल बड़ा सीधा है, क्या 2019 का चुनाव अब राष्ट्रवाद पर होने जा रहा है जैसा बीजेपी तय कर रही है? क्या वो सही होगा? राष्ट्रवाद पर होना ही चाहिए, देश में उसी को आना चाहिए जो देश के इंटरेस्ट का ख्याल रखे। कांग्रेस पार्टी रख ले, ना करे पाकिस्तान की अगुवाई, ना करे उनकी भाषा में बात, देश इनको वोट दे देगा। बीजेपी ने खरीद तो नहीं लिया देश को ना। एंड ऑफ द डे जो वोटर है वो आपके 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या किया है उसी के बेसिस पे वोट करता है। और हम ये चीज नकार नहीं सकते कि टेररिज्म इज अ बर्निंग इशू व्हिच नीड्स टू बी। आप कब तक टाल मटोल करते रहेंगे? इसको एक सियासत इशू बताते रहेंगे, कभी बोलेंगे कि हम ये करते हैं, कभी बोलेंगे वो ये करते हैं। It has to be addressed. टेररिज्म एक बड़ा इशू है, 40 साल से नासूर है रामकृपाल सिंह, अगर वो इस देश में मुद्दा बन रहा है तो बेहतर है। उनके लिए मजाक नहीं है वो। देखिए एक बात बताऊं, मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बनाती, मुद्दा जनता अपने आप तय करती है। एक बात और समझ लीजिए, राष्ट्रवाद इस देश में हमेशा मुद्दा रहा है और आगे भी रहेगा। और 2019 की जो सबसे बड़ी घटना है, 2 महीने में चुनाव होने जा रहा है, उसका असर तो पड़ेगा ही। हाफिज सईद का संगठन बैन हो रहा है और आपको जो उसकी खबर दे रहा है वो बीजेपी का प्रवक्ता नजर आता है, वो तो देश का प्रवक्ता है। हाफिज सईद का संगठन इस देश को नुकसान करता है, सिर्फ बीजेपी को नुकसान नहीं करता। और आप बीजेपी को राष्ट्रवाद को बीजेपी की बपौती क्यों बनाना चाहते हैं? निर्णय आपको करना है। आप क्यों कहना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद सिर्फ बीजेपी की बपौती है? राष्ट्रवाद टीएमसी की बपौती क्यों नहीं है? राष्ट्रवाद कांग्रेस की बपौती क्यों नहीं हो? आप लोग हथियार क्यों डाल रहे हो? आतंकवाद से लड़ना नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी क्यों है? आतंकवाद से लड़ना आप सबकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? बात करिए उसके ऊपर। आप सेना के अधिकारियों को बीजेपी का प्रवक्ता बोलेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों को बीजेपी का प्रवक्ता बोलेंगे, एंकरों को बीजेपी का प्रवक्ता बोलेंगे, उससे काम आपका नहीं चलेगा। ये देश है और इस देश में जनता है जो निर्णय करती है। नमस्कार।